प्रेरणा स्तोत्र वगैरे काही नाही आहे. आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही. अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बातें नागपुर के काटोल में आयोजित एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम में कही। अब नितिन गडकरी साहब ने जैसे ही ये बात कही, अब समझिए कि ये जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई। क्यों फैल गई? कई वजह हैं, एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो महीनों से इस बात की चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। मौजूदा सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कुछ नाम महीनों से इंतजार कर रहे हैं एंट्री पाने की। तो अब इन अटकलों के बीच जब नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या नितिन गडकरी जी राजनीति से संन्यास लेने की तरफ इशारा कर रहे हैं, या क्या नितिन गडकरी जी को इस बात का अंदेशा हो गया है, क्योंकि बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वक्त से पहले इस बात का अंदेशा हो गया है कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंप दी जाए। एक तो होता है खुद मन से संन्यास ले लेना। मुझे याद है कुछ समय पहले भी नितिन गडकरी जी ने एक कार्यक्रम में ऐसी ही एक बात कही थी, और उसके बाद जब खबरें बनी तो उन्होंने खुद कहा कि मैं तो मजे ले रहा था। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब नितिन गडकरी जी ने जो ये कहा है कि नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए, इसके बाद तीन मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कुछ चेहरे एंट्री मार सकते हैं, तो जो पहले से हैं उनको जाना पड़ सकता है। तो क्या उसमें नितिन गडकरी जी का नंबर आ सकता है? देखिए, नितिन गडकरी जी नागपुर से आते हैं। नितिन गडकरी जी आरएसएस के खास व्यक्ति हैं। नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल का वो चेहरा है जिन्होंने सड़क बनवाने के मामले में अच्छी पीआर पाई, काफ़ी तारीफ पाई। लेकिन नितिन गडकरी जी ही वो व्यक्ति हैं जिनको नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे खराब पीआर भी मिला, सबसे ज़्यादा आलोचनाएं भी उनकी हो रही हैं। क्यों? इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। E20, E10 की बात हो रही है। नितिन गडकरी जी ने इथेनॉल की बहुत वकालत की, और अब जब इस पर सवाल उठने लगे, संसद तक में जवाब देना पड़ा, लोग सड़कों पर सवाल पूछ रहे हैं, गाड़ी के घटते माइलेज की बात हो रही है, तब वो सारे सवाल नितिन गडकरी जी की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से परेशान होकर के उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का भी रुख किया, और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मेरा इससे लेना देना नहीं है, ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है। तो अब पेट्रोलियम मंत्रालय किनारे हो गया, और सारा का सारा सवाल जो है वो नितिन गडकरी जी की तरफ चला गया। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से जो खराब पीआर नितिन गडकरी जी के हिस्से गया, क्या उसकी वजह से नितिन गडकरी जी का पत्ता केंद्रीय मंत्रिमंडल से कटने वाला है? और इस बात का अंदेशा उन्हें वक्त से पहले हो गया, इस वजह से वो ये कह गए नागपुर के कार्यक्रम में। एक तो ये बात। दूसरी बात, देश में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, और अभी भी हो रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों के प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों का। तो ऐसे में ये खबरें भी चलनी शुरू हो गई कि अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो ज्यादा से ज्यादा युवा सांसदों को मंत्री बनाने की कोशिश होगी, पेशकश होगी, ताकि देश के युवाओं को एक संदेश दिया जा सके कि उनकी उम्र के आसपास के लोग अब मंत्री हैं, वो फैसले ले पा रहे हैं। तो अब ऐसे में जो कई सीनियर नाम हैं, जो वरिष्ठ नाम हैं, उन्हें हटना पड़ेगा, उन्हें किनारे होना पड़ेगा, उन्हें मार्गदर्शन मंडल में जाना पड़ेगा। तो क्या मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नितिन गडकरी हो सकते हैं? इस वजह से भी नितिन गडकरी जी के इस बयान की खासी चर्चा हो रही है। और तीसरी बात जो कुल मिलाकर के बैठती है कि इन तीनों मुद्दों को, मंत्रिमंडल में होने वाला फेरबदल, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से नितिन गडकरी जी को मिला खराब पीआर, और जनजी प्रोटेस्ट की वजह से मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शामिल करने की सुबुगाहट या सरकार पर पड़ रहे दबाव को अगर आप मिलाकर देखें, और इसके साथ नितिन गडकरी जी के इस बयान को मिलाकर के देखें जो उन्होंने नागपुर में दिया है कि अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूं, अब युवाओं को मौका देना चाहिए, तो एक नतीजे पर पहुंचते हुए दिखते हैं। लेकिन राजनीति में जब तक सब कुछ साफ न हो जाए, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने ये नहीं कहा कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं, नितिन गडकरी जी ने यह भी नहीं कहा है कि अब वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने एक बात कही है, उस बात से
जो परिस्थितियां हैं उनको मिला करके कंक्लूजन निकालने की कोशिश हो रही है। तो उस तरफ आप सोचें तो ऐसा लगता है कि हाँ, नितिन गडकरी जी शायद अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन पक्के तौर पर अभी ये बातें नहीं हुई है। और राजनीति में और राजनेताओं के बारे में जब तक चीजें साफ साफ सामने ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लोकमत हिंदी आप देख रहे हैं, हम लोग लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग पर, चीनी के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पे, चावल विवाद पे सब में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप वो देख ही रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इस खबर पर, ये जो नितिन गडकरी जी ने कहा है, इस पर आपकी क्या राय है, या जो बातें हमने अभी की उस पर आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट करके बताइए।